कल के ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं और उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कल मैंने 2 स्ट्राइक सेल करी थी, दोनों स्ट्राइक पे हमारे स्ट्रेडल थे। एक स्ट्राइक थी हमारी ये वाली 50,500 और दूसरी स्ट्राइक थी 50,900 वाली। कल के ट्रेड में हमने देखा था कि हमारा जो टोटल लॉस था वो तकरीबन 15,000 रुपये का था, जिसमें हमने कॉल साइड पे हमने बुक कर लिया था। अभी अगर हम देखें तो मैंने कल आपको बताया था कि ये जो ट्रेड होगा इसके लॉस को मुझे कंट्रोल करना है पहली बात, और ये लॉस कैसे कवर होगा उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है अब आप लोगों से। इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मार्केट किस तरीके से हमारा पैसा खाता है और मार्केट से हम कैसे पैसा वापस लेकर आते हैं, अपना जो भी हमारा लॉस होता है वो किस तरीके से कवर होता है। ध्यान से समझना सारी चीज़ें। 50,500 में जो मुझे टोटल लॉस हुआ है वो 7,236 रुपये का है। 50,900 के पुट में जो मुझे लॉस हुआ है वो 10,178 रुपये का है। अगर इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो मेरा टोटल आएगा 10,600 10,178। तो हमारा टोटल लॉस कितना हो रहा है 17,414 रुपये का। अब कल जिन्होंने वीडियो देखी हुई उनको पता होगा कि कल हमने कॉल साइड पे कितना बुक कर लिया था, 4,400 रुपये हमने बुक कर लिया था। तो हमारा टोटल लॉस ऑल ओवर हमारे ट्रेड में कितना हुआ है, हमारा हुआ है 13,014 रुपये। ठीक है। अब 13,014 रुपये का जो लॉस हुआ है वो हमें पुट साइड पे हुआ है, क्योंकि कॉल साइड पे तो हमने बुक कर लिया। तो ऑल ओवर हमें लॉस कितना हुआ है 13,014 रुपये। अब अगर हम इसको 15 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारा कितना आंसर आएगा 433 रुपये का। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 433 की स्ट्राइक प्राइस के दो पुट अगर मैं सेल कर दूं नेक्स्ट वीक में, जैसे अगर हम ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक में अगर हम देखें तो हमें कितना चाहिए 433 रुपये के, 433 रुपये। तो 49,900 रुपये का अगर हम पुट देखें तो वो कितने का हो रखा है 426 रुपये का है। अगर हम इसके 2 पुट सेल कर दें और मार्केट 49,900 से थोड़ा सा भी अगर ऊपर आ जाता है तो हमारा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। बट यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको लर्न करना है, वो ये है कि जब हमें कभी भी एक साइड पर जब लॉस बुक हो जाता है हमारा और जब उसकी हम शिफ्टिंग करते हैं तो हमें नेट क्वांटिटी का एग्जैक्टली हाफ करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो लॉस हुआ है वो लॉस कितना हुआ है हमें टोटल 13,014 रुपये का, और 13,014 के लिए अगर हम एक लॉट बेचते हैं तो हमें चाहिए 867 पॉइंट, मतलब 867 पॉइंट चाहिए हमें। और अगर हम 2 लॉट बेचते हैं तो हमें वो दोनों लॉट हमें कितने के रेट पे बेचने पड़ेंगे 433 वाले। बट हम 2 लॉट नहीं बेचेंगे, हम सिंगल लॉट बेचेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे, जैसे कि अगर 4 लॉट में अगर आपको लॉस हुआ है तो आप जब शिफ्टिंग करोगे तो उसकी हाफ़ क्वांटिटी कर दोगे। जैसे मुझे दो लॉट में लॉस हुआ है ना 30 क्वांटिटी पे, तो अब मैं किसके ऊपर डिपेंड रहूँगा, सिंगल क्वांटिटी पे। मतलब 2 लॉट थे, अब मैं 1 लॉट पे काम करूँगा। तो अगर मेरे को 15 क्वांटिटी पे अगर ये लॉस बुक करना है तो मुझे कितने का सेल करना पड़ेगा 867 से। अब उसमें लॉस सिर्फ एक यही है कि जो काम मेरा नेक्स्ट एक्सपायरी में 49,900 पर बन जाता, मतलब 50,000 चलो मान लेते, 50,000 में बन जाता, 476 है, इसके 2 लॉट बेचता, मार्केट 50,000 से एक रत्ती भी अगर ऊपर आता तो मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाता। बट नहीं, मैंने किसको सेल करा है, मैंने सेल करा है 50,700 का, क्योंकि मुझे कितना कवर करना है 867 करना है। ये मैंने कितने पे सेल किया हुआ है, यहाँ पर देखो 50,700 का जो पुट है वो मैंने सेल करा है 908 रुपये पे। अब मार्केट को एक्चुअल में कितना आना चाहिए था 50,000, अब मार्केट को कितना आना पड़ेगा 50,700। बट इसका एक फ़ायदा होता है, मार्केट के जनरल मूवमेंट होता है उसमें कभी मार्केट पॉजिटिव होता है, कभी मार्केट नेगेटिव होता है, ये जनरल रोटेशन चलता रहता है मार्केट का। बट अभी क्या है कि मार्केट में जो इंटरनेशनल सेंटीमेंट है वो मार्केट के फेवर के नहीं है। कभी हमें ये सुनने में आता है कि इज़राइल और ईरान का कुछ क्लैश चल रहा है, कभी हमें पता चलता है कि बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल है, कभी पता चलता है कि क्रूड ऑयल के अंदर सडन स्पाइक आ गया है, कभी पता चलता है सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है, रिज़ल्ट ख़राब आ रहे हैं कंपनीज़ के इंटरनेशनल लेवल पे, ये सेक्टर वो सेक्टर इन सब में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये सब चीज़ें इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है कि और डीपर लेवल पे भी करेक्शन हो जाए। और जब करेक्शन होता है तो करेक्शन कैसे काम करता है, करेक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है कि एक सडन फॉल आएगा, फिर एक कंसोलिडेशन होगा, फिर सडन फॉल आएगा,
फिर कंसोलिडेशन का फेज़ चलेगा। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि अब सोच के देखो कि मैंने ये पुट बेच दिया, सिंगल लॉट है। अब मानता हूँ कि मार्केट अगर कल सडनली 1000 पॉइंट गिर जाता है, मेरे अगेंस्ट में जाएगा क्योंकि मैंने तो पुट सेल करा हुआ है। तो अगर 1000 पॉइंट और मार्केट डंप कर जाता है तो उसमें क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई 15, 15,000 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस होगा। इसी रेट पे एक 15,000 का लॉस होगा। बट मानो अगर मैंने लॉस कवर करने के लिए 50,000 वाला पुट अगर मैंने बेचा होता कि नहीं मेरे को तो जल्दी कवर करना है, मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, मुझे इसी वीक में चाहिए मुझे सारा पैसा, तो ऐसे केस में क्या होता, अगर उस सिनारियो में अगर मार्केट 1000 पॉइंट डंप करता तो कम से कम मुझे 800-900 पॉइंट का लॉस होता, क्योंकि एट द मनी के आसपास में इंट्रेंसिक वैल्यू, तो जो इंट्रेंसिक वैल्यू तो रहती है, टाइम वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उसकी, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू जो भी देखो ना, वो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है एट द मनी के पास पे। डिफरेंस कम होता है स्ट्राइक प्राइस से, बट वैल्यू एक्स्ट्रा ही हमेशा होती है। तो क्या होगा कि अगर मार्केट 1000 पॉइंट डंप कर गया तो मेरे पास तो 2 लॉट होंगे, तो दोनों पे मुझे 1000 पॉइंट का लॉस होगा, तो मेरा लॉस क्या होगा, लॉस भी मेरा डबल हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, लॉस कवर करना है। रिस्क मैनेजमेंट का रूल क्या कहता है कि कभी भी अगर आपको लॉस कवर करना है तो आपके पास एक फुल प्रूफ मेथडोलॉजी होनी चाहिए जिसको फॉलो करके आप अपने लॉस को कवर कर लो। सेकेंड जो चीज़ है, कोई भी ऐसी मेथड जो आपके रिस्क को मिनिमाइज़ नहीं कर पा रही, वो मेथड ही नहीं है, वो सिर्फ सट्टा है। अगर आपके पास एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसके अंदर आप अपने रिस्क को कम करके थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, बट आपका रिस्क जो है वो मिनिमम हो और आपका लॉस जो है वो सारा कवर हो जाए, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसीलिए मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर करा था कि हमें 3 वीक्स तक का टाइम चाहिए होता है शिफ्टिंग करने के लिए, और अगर हमें 3 वीक के अंदर भी अगर हमारा पैसा नहीं बनता तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है हम फ्यूचर बाय करेंगे, पुट के साथ हेज करेंगे और चलने दो अब उसको, वो अपने आप ही कवर करके दे देगा, ठीक है। वो फ्यूचर के साथ कैसे हेज करते हैं, पुट कैसे बाय किया जाता है और फिर फ्यूचर को बाय करके कैसे छोड़ते हैं, मार्जिन कितना लगता है, ये चीज़ें काम करती हैं नहीं करती, ये सब मैं आगे क्लियर कर दूँगा। बट वो तब होता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा डंप कर जाए, मतलब टॉप लेवल से मार्केट तकरीबन 10% नीचे आ जाए, तभी हम फ्यूचर में ऐसी पोजीशन बनाएंगे। जैसे कि आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे नीचे देखो, मैंने फ्यूचर में एक पोजीशन ली थी, एक बार मैंने इंटर करा, बट उस हिसाब का मुझे मूवमेंट लगा नहीं, और आप लोग भी जानते हो कि मूवमेंट किस तरीके का था मार्केट के अंदर। ये जो लॉस दिख रहा है ये MTF के कुछ हैं स्टॉक्स हैं, उनका है, इनका भी बात कर लेते हैं। इन स्टॉक के ऊपर थोड़ी सी नज़र है, मैंने इसकी पोजीशन बनाई थी जब मार्केट क्रैश हुई थी ना, उससे पहले, ठीक है। इनको बल्क की क्वांटिटी मेरे को उठाना है, इन शेयरों को करीब 1-1 लाख रुपए के मैं इन शेयरों को बाय करूँगा। तो अभी टेस्टिंग के लिए इनको दिया है कि इनका फ्लो कैसा है, जिसमें से जी शिपिंग मैंने निकाला है, शायद मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार रुपये के ही होंगे ये एक शेयर। ये आज शायद काफ़ी तक अच्छा है, मगर मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया। कितने पर भगा ये, 14%। यहाँ पर देखोगे तो 16.5% हाई मारा था, इसने भी अच्छा खासा लॉस दिया था, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉस वो 1000-1200 रुपये का था। तो बस जब बल्क क्वांटिटी उठाते तो पोजीशन में टाइम लगता है, तो उसको ऐसे कर देते हैं। अब फोकस करो। फ्यूचर में पोजीशन ली थी बट वो उस तरीके का मोमेंट नहीं था, तो फ्यूचर एग्जिट कर दिया। बाकी फ्यूचर की चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। अब ये जो ट्रेड मैंने प्लेस किया है 50,700 के पुट को, अब ये चलेगा लंबे टाइम। कितने टाइम चलेगा, जब तक लॉस कवर नहीं हो जाता। मैक्स कितने टाइम, 3 वीक। 3 वीक के अंदर कवर हो जाता है तो ठीक है। अगर 80% अगर हमारा कवर हो जाता है विद इन 1 वीक तो बहुत अच्छा है। सेकेंड वीक के एंड तक भी अगर हमारा 80% हो जाता है तो फिर इस ट्रेड को हम क्लोज़ कर देंगे, फिर हम अगले वीक में इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। ये भी है। फिर 20% हम मान लेते हैं, और 20% कितना होता है, जैसे हमारा नेट लॉस कितना हुआ है 18,000 के हुआ था ना, 4,000 हमने बुक कर लिया, 17,400 हमने बुक कर लिया, 13,000 का हुआ है। उसका 20% अगर हम निकालेंगे तो 2,600 रुपये। तो 2,600 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इतना चलता है। मतलब जो मेजर जो है वो हमने कवर कर लिया। अब ये सब चीज़ें आना क्यों ज़रूरी है, अब आप सोच के चलो, अगर जब हम 20-20 लॉट के अंदर, 50-50 लॉट के अंदर जब हम लोग काम करते हैं, तो अगर उन केसेस के अंदर अगर हमसे मिस्टेक होती है, क्योंकि भाई देखो हम भी इंसान हैं, हम लोग गलतियाँ कम करते हैं मगर गलतियाँ हमसे भी होती हैं, हम 100% एक्यूरेट नहीं हैं।
कभी ऐसा नहीं मान के चलना कि हम लोग ट्रेड लेते तो हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। हाँ अच्छी होती है 80% 85%, कभी कभार हम 90% भी हिट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है 90% भी हिट करते हैं मगर तब भी पैसा नहीं बनता, क्योंकि उस टाइम पे मार्जिन उतना नहीं सेट हो पाता हमारा। मार्जिन सेट होने का मतलब क्या है कि हमें ट्रेड तो बहुत एक्यूरेसी वाले मिल जाते हैं मगर ट्रेड में उस आपके मूवमेंट नहीं मिलते, प्रॉफिट कम कम होते हैं। तो वही हमें 90% एक्यूरेसी पे इतना पैसा नहीं बनता जितना हमारा 60-70% एक्यूरेसी मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें बड़े ट्रेड मिल जाते हैं। मगर इतना कुछ होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, गलत ट्रेड प्लेस होते हैं या लैक ऑफ अवेयरनेस रह जाती है, तो कभी कभी इधर उधर दिमाग हो जाता है, वो लॉसेस होते हैं। बट हमारे पास एक मेथडोलॉजी है जिसको यूज़ करके हम इन चीज़ों को कवर करते हैं, क्योंकि अगर हमने अपनी कैपिटल ही खो दी तो फिर तो हमारा सारा कैरियर ही ख़त्म हो गया। अब कैपिटल क्यों नहीं खोते? कैपिटल इसलिए नहीं खोते क्योंकि हमें एक रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास है। हमारे पास जितना भी कंबाइंड पैसा होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे और बाकी 6 दोस्त हैं, हम 7 लोग हैं, सबके पास इतना इतना पैसा है, जितना मेरे पास है उतना मेरे से ज़्यादा उन लोगों के पास पैसा है। तो आप समझ सकते हो कितने CR में पैसा पहुँचता होगा। तो उस पैसे पर भी हम पूरे पैसे पे कभी ट्रेड नहीं करते, कभी भी नहीं करते। कितने पैसे पे ट्रेड करेंगे? लाइक बहुत ज़्यादा भी हमें करना है तो 20% कैपिटल हम यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा हम कभी कैपिटल यूज़ नहीं करते। तो 20% कैपिटल पे अगर 20% का लॉस होगा तो कुछ भी लॉस नहीं है। सेलिंग में तो क्या 20% होता नहीं है, वो तो प्रीमियम का 20% हो सकता है। जो सेलिंग के टाइम पे 1 लाख रुपए सेल करने में लगते हैं उसका 20% 20,000 सिंगल लॉट में, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो तो कवर कर लेते हैं। ठीक है, और तो फिर वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं रहती है, तो कवर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखना, इस ट्रेड को मैं रखूँगा कंटिन्यू, और आगे कुछ और ऐसा कुछ कभी हुआ तो मैं फिर और बताऊँगा। इसका एक तरीका और होता है जो अभी पेंडिंग है, कभी वो मेरे साथ दोबारा हो गया तो मैं उसको भी डिकोड करके बता दूँगा कि एक मेथड और है जिसके थ्रू और लॉस कवर होता है। वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा चेंजेस हैं उसके अंदर, मगर वो भी फुल प्रूफ है, उसके अंदर भी काम बनता है, पैसा बन जाता है और कवर भी हो जाता है। तो कनेक्टेड रहना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। और थोड़ा सा मैं अभी इन दोनों थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, तो दिमाग थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। बाकी हो सकता है कि ये ट्रेड चलता रहे, आने वाले वीक के अंदर मैं ट्रेड ना करूँ, क्योंकि अभी कुछ एग्ज़ाम्स देने हैं तो उसमें टाइम लगेगा, बच्चों के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो थोड़ा ब्रेक चाहिए मुझे अब। ठीक है, और बाकी जो मैं रियल अकाउंट में ट्रेड करता हूँ वो मैं अपलोड नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। थैंक यू।